क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 फिर हेल्प मिलेगी, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये वायर लूप है गुड यहाँ इवनिंग पर। सर। गुड इवनिंग। ये क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग ट्राई करिए पहले, फिर हेल्प मिलेगी, ठीक है। ओके सर। फर्स्ट पार्ट में हमें एक्सप्रेशन निकालना है। हम उसे वेक्टर टर्म्स में निकालेंगे, आई जे के की टर्म्स में, ठीक है। ट्राई करते हैं आप लोग। ट्राई कर रहे हैं आप लोग, कुछ हेल्प करनी चाहिए। कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में पहले मेथड बता दो मुझे, फिर ट्राई करते रहना आप लोग। कैसे सर करोगे? पहले तो फोर्स निकालेंगे, पहले फोर्स निकालेंगे। अच्छा, फोर्स। इंस्टेंटेनियस फोर्स। फोर्स कैसे आएगी? सर क्यू वी बी। हाँ, वेक्टर टर्म्स मिलेंगे। यस सर, वी क्रॉस।
बी क्रॉस बी, और बी कहाँ है यहाँ पर? सर सेंटर पे पी पॉइंट पे। सर आउटसाइड। अच्छा वैसे, हाँ सर आउटसाइड। और फोर्स आएगी अपवर्ड्स, मतलब एम की तरफ। एन की तरफ? एम 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 फॉर मोंकी। एम की तरफ? ये जो एम पी एम लिखा है, यस सर, ये वाला एम इसकी तरफ आएगी फोर्स। नहीं इसकी तरफ नहीं है, ध्यान से ट्राई करो पहले। सर मतलब एक सर मिनट। डायरेक्शन वही होगी लेकिन परपेंडिकुलरली। किसके परपेंडिकुलर? ये एन बी के। एनपी के परपेंडिकुलर एम डायरेक्शन में, ऐसा कह रहे हैं? यस, एम वाली साइड पर, नॉट एम डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट साइड। हाँ एनपी के परपेंडिकुलर, ये तो कह रहे हैं हम। यस सर, यस सर। गलत कह रहे हैं, अभी गलत कह रहे हैं। इसके परपेंडिकुलर लेफ्ट साइड में, इसी प्लेन में है ना, ये जो सर्किल का प्लेन है, यही तो हुआ। यस सर। गलत 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 है, अभी ध्यान से सोचो। सर वेलोसिटी के राइट सर, राइट कंपोनेंट ले लेंगे। सर, राइट राइट में आएगी, राइट एक परपेंडिकुलरली। हेलो हेलो, एक मिनट। सर, परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर? एक मिनट सर रुक जाओ जरा। एनपी के परपेंडिकुलरली राइट में है। एनपी के परपेंडिकुलर इस साइड के राइट परपेंडिकुलर, सर। ये तो कह रहे हैं मैथ्स है। यस सर, यस यस। सर। नहीं भाई, अभी ब्लंडर हो रही है सब। इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में आएगी क्या, चेक कर लो पहले। गलत हो रहा है ये सब। आओ। एक्स वाई प्लेन में कह रहे हैं ना हम, ये एक्स वाई प्लेन में। यस सर। सर एनपी के, कंपोनेंट ले लेना वेलोसिटी के पहले, वाई और एक्स में। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं। सर सर मैग्नेटिक मैं तो फील्ड तो फोर्स की आउटसाइड आ बता रही रहा हूँ, है। मैग्नेटिक फील्ड तो आउटसाइड है। मैं तो फोर्स बता रहा हूँ जब से। अरे पहले मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा हूँ मैं। सर वो आउटसाइड तो सर, आउटसाइड। आउटसाइड पी से बाहर की तरफ, प्लस जेड एक्सिस। नहीं वो भी सही नहीं आ रहा, दोनों की वजह से निकाला, इसकी और इसकी वजह से। ये सर छोड़ इसमें भी दिया, करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा इसमें भी एमपी में भी करंट है ना, करंट है। सर वायर देखा नहीं। लूप, वायर लूप में है ना हमारा, हाँ इसलिए। अभी ये नहीं और ये नहीं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालो। ये नहीं देखा। एक सेकंड सर। सर और एमपी की वजह वो से जो मैं, इनसाइड आएगा। एन एम की वजह से आएगा इनसाइड, और एम एन की वजह से आएगा आउटसाइड। अब ये देखना है बड़ा किसकी वजह से आएगा। हाँ तो दोनों के वजह से रिजल्टेंट निकाल के मुझे बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ उसका, ठीक है? सर और उसमें बता रहे हैं। म्यू नॉट ऐसी छोड़ देना, आई ए ऐसी छोड़ देना, बाकी नंबर जो होंगे उनकी वैल्यू रख के बताओ। ठीक है सर, ओके ठीक है। इससे अच्छा होगा पहले दोनों की वजह से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड बताओ, यानी ये जो आर्क है इसकी वजह से भी, यस सर और ये बता। वायर है इसकी, दोनों की वजह से अलग अलग निकालो पहले। सर एमएन की वजह से आ रही है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, और ऊपर आएगा 2√3 मल्टीप्लाई में।
म्यू नॉट इंटू आई अपॉन ए। और इसके साथ क्या कांस्टेंट क्या रहा है वो बता दो। सर ये इसके ऐसे साथ छोड़ते रूट हैं थ्री आ रहा है। इंटू रूट रूट थ्री। थ्री। नहीं, ये किसकी वजह से बता रहे हो? आर्क की वजह से ना? नहीं सर, एम एन की वजह से। एम एन की वजह से? नहीं, वो भी नहीं। सर यहाँ पे ए को सर म्यू नॉट परपेंडिकुलर टू आई डिस्टेंस बाई ए। रखेंगे ना। सर हाँ म्यू बताओ। नॉट टू आई बाई ए, एम एन की वजह से। एम एन की वजह से नहीं, वो भी नहीं है। तुमने ये पी से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, ये रखा है या नहीं यस रखा? सर, आर कॉस 60। हाँ, सर और एक सेकेंड। जो सर जो एंगल है म्यू नॉट टू रूट थ्री बाय आई ए, मतलब म्यू नॉट टू रूट थ्री आई बाई ए। तो अब म्यू नॉट आई बाई ए इंटू ये लगभग क्या आएगा ये बता दो। इंटू में क्या आएगा? टू रूट थ्री। सर ए क्या है यहाँ पे? रेडियस। हाँ ये टू रूट रेडियस थ्री गिवन है ना, ये सर रेडियस। 2√3। टू रूट थ्री। पाई से डिवाइड कर लिया? नो सर, पाई नीचे आएगा। हाँ, तो उससे भी डिवाइड करके बता दो मुझे कितना आएगा लगभग। लगभग में बता दो। म्यू नॉट अपॉन टू पाई ए आई रूट थ्री। नहीं 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 सर नहीं, वन बाय फोर 1/4 अप्रॉक्स। म्यू नॉट आई अपॉन ए इंटू, हाँ, 0.27 के आसपास। अच्छा, पॉइंट में बताना था। रूट 3/2 पाई आ रहा है ना। हाँ, क्योंकि मेरे पास आंसर इसके टर्म्स में है ना, तो इससे फिर मैं मैच कर लूंगा। ये तो हुआ इसकी यस सर, वजह यही है। से। अब आर की वजह से और निकालो, फिर इन दोनों का वेक्टर सम करके बताओ कितना है। सर करंट खाली आर्क में है कि पूरे सर्कल में है? लिखा है वायर लूप कैरिंग ए करंट आई। वायर लूप, लूप तो ये है, ओके यहाँ सर। नहीं है करंट। लूप ये वाला है, ये यहाँ से गया, ये एन से एम वापस आया ये। ओके सर। तो अब पहले, सबसे पहले नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है म्यू नॉट आई अपॉन ए, इसके बाद ये नंबर क्या होगा वो बताओ मुझे। म्यू नॉट आई ए बाई सिक्स, म्यू नॉट आई बाई ए सिक्स। म्यू नॉट आई भाई ये तो है, इनटू में क्या कर दूं? 1/6। नहीं, 1/6 तो नहीं आ रहा। नेट बता रहे हो ना, नेट? नहीं सर, आर्क की वजह से। आर्क की आर, वजह से। हाँ, आर की वजह से सही है। अब उसका वेक्टर सम करके बताओ, दोनों किस डायरेक्शन में है? एक एक इनसाइड आउटसाइड, एम एक एन की वजह से, आउटसाइड आर्क की वजह से। हाँ, तो उनका डिफरेंस कितना आ गया? तो यहाँ पे ये नंबर किस में बदल जाएगा? एक सेकेंड सर। सर इनसाइड आएगी नेट सर मैग्नेटिक आउटसाइड फील्ड आएगी सर। 1/12। नहीं, इनसाइड। इनसाइड। इनसाइड मतलब माइनस के वेक्टर है ना। 0.11 आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन ए इंटू -0.11 के। ये आ रहा है, चेक करो। सर अप्रॉक्स में आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। तुम्हारा हाथ हो गया था 1/6.16 था ना। 0.27 में से 0.16 माइनस हुआ तो 0.11 तो आ गया। यस सर, यही आ रहा। यस सर। हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब v क्रॉस b करने के लिए वेलोसिटी को पहले आई जे में कन्वर्ट करो। यस सर।
जे में आएगी साइन 30 के कंपोनेंट में। यस सर। जे कैप में आएगी वी साइन 30। सर कुछ कह रहे हैं क्या? गलत 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 हो रहा है ये जो वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है यहाँ पर ये? सर 60। हाँ तो v cos 60 v sin 60 ऐसा है। सॉरी सर, हाँ वो गलत बोल दिया था। ध्यान से करना है, तुम्हें सब आता है, बस ध्यान से करना है, नहीं तो आने के बाद भी एरर आ जाएगी, है ना? यस सर। अब जो v क्रॉस पे निकाल लिया है तो मैं यार आंसर लिख रहा हूँ, उससे मैच कर लोगे। सर ये 0.11 है। 0.11। सर कर रहे हैं। यहाँ यहाँ का ये 0.11 था, वही है। ये चार्ज क्यू, ये v वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये रेडियस है, और ये मास है, ये पूरा मिला के यस सर एक्सेलरेशन यही आ आ रहा है। रहा है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट है तो फिर एक्सेलरेशन है ना एक्सप्लेन सर करो। ये? हैं? सर एक्सेलरेशन है ना? ये एक्सेलरेशन है। अब सेकंड यस पार्ट में सर यही है। चलेंगे। मैं मान रहा हूँ सबका ये आंसर आ गया है। ठीक है। सर इसमें खाली तो जे कैप माइनस वाला कैसे है? लेंगे। हम्म माइनस कैसे है? फिर से बोलो, क्या डाउट है? माइनस कैसे है? माइनस माइनस के कहाँ है? सर माइनस कैसा है वो कह रहा है। ये जे माइनस कैसे आया? यस सर। यहाँ पे वेलोसिटी थी ना वी आई और वी जे, तो ये v क्रॉस बी, यस आई सर। आई को मल्टीप्लाई करेंगे आई क्रॉस के और जे क्रॉस के। माइनस जे। हाँ, जे क्रॉस के, तो आई आ गया और माइनस आई, तो इसलिए माइनस आई जाएगा। फर्स्ट पार्ट हो गया सबका क्लास में। जी सर। सेकंड पार्ट में चलते हैं अब। सर फोर्स इनसाइड आ रही है। फोर्स किधर आ रही है? इनसाइड। यस सर।
सर ये फोर्स इनसाइड कैसे आ गई? ये समझाएंगे मुझे अभी। सर वेलोसिटी जे कैप वाली लेंगे, आई कैप वाली तो जीरो हो जाएगी आई क्रॉस आई करके। वेलोसिटी क्यों लेंगे यहाँ पे? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, फोर्स ऑन द लूप निकालना है, तो इस चार्ज पार्टिकल से कोई रिलेशन नहीं है। अब फोर्स ऑन द लूप निकालना है हमें। ओके सर। सर आई एल क्रॉस भी लगेगा ना? हाँ एल होगा आई की डायरेक्शन में टेंजेंशियली डाउनवर्ड। एल एल तो करंट की डायरेक्शन में होगा। हाँ वही तो, डाउनवर्ड टेंजेंट बना देंगे। ये अरे डाउनवर्ड कहाँ है? ये तो अब वाई डायरेक्शन में अपवर्ड। सर वो लेकिन आर्क में डाउनवर्ड है। तो फिर आर्क को भी तो कंसिडर करेंगे ना? आर को भी कंसिडर करेंगे। तो फिर किधर आ रही है डायरेक्शन? एक सेकंड से देखता हूँ। सर दोनों पे अलग अलग लगेगा सर, और उनका नेट फोर्स निकाला जाएगा फिर। दोनों पे अलग अलग निकाल के बताओ मुझे। एक सेकंड से। सर डाउनवर्ड आ रहा है उस पे, आर्क की वजह से। डाउनवर्ड तो गलत है। डाउनवर्ड कैसे आएगा? डाउनवर्ड नहीं, मतलब इनटू द प्लेन। हम्म। हाँ, और उसकी वजह से एक सेकंड निकाल रहा हूँ। इनटू द प्लेन वो भी गलत है। मैग्नेटिक फील्ड राइट में, करंट डाउनवर्ड है, इनटू द प्लेन कैसा है? आर्क की वजह से। सर आउटसाइड आई तो माइनस आई आउटसाइड जे के होता है तो आई माइनस जे माइनस के नहीं होना चाहिए? बी तो बी आई है, मैग्नेटिक फील्ड तो एक्स डायरेक्शन में है। यस सर। जे क्रॉस आई क्या यस होगा? सर। इनसाइड। नहीं, और माइनस ऑलरेडी माइनस जे, माइनस माइनस प्लस, आउटसाइड द नॉर्मल प्लेन, यानी के डायरेक्शन में आएगा। लेफ्ट सर वाले की वजह से माइनस K- माइनस प्लस। हाँ माइनस जे है ना, माइनस जे क्रॉस आई हो रहा है ना। हाँ तो जे जे आई तो के होता है ना सर? नहीं, आई जे क्रॉस माइनस के माइनस होता के है, हाँ माइनस के होता है। हाँ तो इसलिए प्लस। और वैसे डायरेक्ट भी अगर करंट एल क्रॉस भी राइट हैंड रूल से लगाओ, नीचे करंट है और राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड है, तो सीधे थंब आ गया अब आउटसाइड। उससे भी चेक हो रहा है तुरंत। यस सर। तो जो आर्क है, आर्क की वजह से फोर्स किधर आउटसाइड लगेगी? और उसकी वजह से इनसाइड। इसकी वजह से इनसाइड। तो फिर डिफरेंस कितना होगा? जीरो, अगर इक्वल है तो। इक्वल कहाँ है? आर्क की लेंथ इसके इक्वल थोड़ी होगी। सर। हम्म। सर इसमें जो ये लूप है ये हमारी, मतलब एम एन जो स्ट्रेट है और उसके आगे जो कर्व है पूरी है ना। ये एम से एन यहाँ गया और फिर एन से एन ये गया, ये वाला लूप है ये जो है। ओके सर, इसी में कंफ्यूजन थी। हाँ इसके लिए तो इसमें करंट भी बना हुआ। सर एम एन जो स्ट्रेट है उसकी वजह से इनसाइड आ रहा है और जो कर्व है उसकी वजह से आउटसाइड।
अब इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है, इसको इफेक्ट नहीं आएगा कुछ? सर आएगा, निकाल दें। 60, सर एम एन की लेंथ होगी 2r sin 60। सर आर्क की लाइन बड़ी होगी। एक बात बताओ, इतना कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। ये आर के ऊपर फोर्स निकालनी है तो भूल गए क्या? इसको और इसको ज्वाइन कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन वायर के ऊपर जो फोर्स होती है वही इसके ऊपर आती है, भूल गए सब? यस सर, यस इसी के सर, ऊपर तो आती जीरो है। आएगी ना। जीरो कैसे आ जाएगी सर? फोर्स होगी इसमें इनसाइड। भाई मेरी बात भी सुन लो आप लोग। सर जीरो। एम एन, ये जो एम एन है इसके ऊपर फोर्स जो स्ट्रेट वायर है इसी के फोर्स के बराबर होगी, भूल गए आप लोग? यस इनिशियल और सर, फाइनल जीरो पॉइंट को आएगी। ज्वाइन कर देते हैं। हाँ, जीरो फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आ रही है। कोई भी लूप अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ तो उसके ऊपर सीधे फोर्स जीरो होगी। यस सर। कोई भी लूप हो, किसी भी शेप का हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो है। ठीक है, इसलिए फोर्स तो जीरो है। अब अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। नो सर उस सर। लाइन पर एक ही साइड में लग रहा है ना फोर्स तो। अरे नीचे और ऊपर है ना। ये एम एन ऊपर वायर है और इस वायर को हटा के नीचे एक वायर बन जाएगा ना एम एन। एम अच्छा एन अच्छा एम अच्छा टू एन। अच्छा, मुझे तो लगा फोर्स एम एन को ही वही वायर मानना है। फोर्स फोर्स निकालने के लिए मेथड भूल नहीं। गए? कोई भी कर्व होता है तो कैसे करते हैं, इनिशियल फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कर देते हैं। तो वो स्ट्रेट वायर के ऊपर ही तो फोर्स निकालते हैं। तो ये क्लोज लूप है ना, इक्वल एंड अपोजिट करंट की डायरेक्शन है, तो नेट फोर्स कोई भी लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगा, हमेशा मैग्नेट इसके ऊपर फोर्स जीरो होगा, ऑलवेज। ओके सर। अब इधर ये टॉर्क निकाल के बताएंगे। टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप। टॉर्क के लिए क्या करेंगे? सर बी एम साइन थीटा। हाँ, तो वेक्टर टर्म्स में बताओ मुझे, वेक्टर टर्म्स में क्या होता है? बी क्रॉस एम। नहीं नहीं, एम क्रॉस बी। एम क्रॉस बी। हाँ, तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड तो गिवन है, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के मुझे वैल्यू बताओगे पहले डेसिमल में, अप्रोक्सीमेट।
सर 0.61 ए स्क्वायर मैग्नेटिक मोमेंट। आई भी तो लगेगा उसमें। हाँ वो सर। तो वो तो एरिया है ना। हाँ सर, आई भी लग गया। हाँ, 0.61 I A² और डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन अपवर्ड्स, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। कौन सी, वाई डायरेक्शन? नहीं, जेड डायरेक्शन। हाँ, ये डायरेक्शन। मैग्नेटिक मोमेंट ये आना चाहिए 0.61 I A² और प्लस के डायरेक्शन में। सर बताना एक बार। इसका आई इंटू एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इसका एरिया आएगा ये जो लूप है हमारा, ये एरिया निकालना है ना हमें। ये ओके सर। सेक्टर में से ये ट्राइंगल माइनस कर दो तो इसका एरिया आएगा। सर एक मिनट। सर मेरा तो 0.83 आ रहा है, 0.61 नहीं आ रहा सर मैग्नेटिक मोमेंट। सेक्टर का एरिया कैसे निकाला बताओ जरा। ये जो सर सेक्टर, हाँ पहले आर का एरिया निकाल दिया, पाई स्क्वायर थीटा बाई 360। हाँ, तो πa²/3 तो ये सेक्टर ये का हो हो गया गया। माइनस हाफ इंटू √3a/2 इंटू a/2, a cos 60 एंड a sin 60। नहीं, वही गलत है। ये sin 60 दो बार नहीं लेंगे, बेस डबल ले जाएगा। 2A साइंस। ओके, इंटू 2। यस सर यही आ रहा तो 0.61 आ गया। हाँ, ये तो मैग्नेटिक मोमेंट आया। अब टॉर्क हमें निकालना है m क्रॉस b, तो किस डायरेक्शन में आया m क्रॉस b करके? माइनस जे, है। जे कैप। जे कैप। j कैप, पॉजिटिव y डायरेक्शन। ठीक है। यस सर। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करेंगे। 16 ध्यान से, इस सब में रब कर दे रहा हूँ जस्ट। ओके सर। कोर्स हमारा अच्छा चल रहा है, हम आगे चल रहे हैं काफी। ठीक है। अब खाली आपकी मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स ये तो बच्चे हैं। सर फेज 2 कहाँ तक है? शायद ये वेट तक होगा, चेक करना पड़ेगा। ओके सर। सर ये एमवेव खत्म भी हो गया? हाँ, वो तो छोटा टॉपिक है। सर एक ही क्लास में हो गया वो तो। हाँ सर, वो छोटा ही टॉपिक है। सर उसमें तो क्वेश्चन भी ऐसा कुछ बना ही नहीं था। हाँ, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, कुछ फॉर्म लेते बस वो याद रखने हैं। बाकी उसमें यूजेस ज्यादा याद रखने हैं। जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना और उनके एप्लीकेशन वो लर्न करने, तो मैथमेटिकल चैप्टर है वो। ओके सर, अब कौन सा क्वेश्चन करना है सर? क्वेश्चन नंबर 16 1 से। ओके सर।
ट्राई कर रहे हैं आप लोग पहले? सर लिख रहे हैं अभी तो। हाँ ठीक है। सर फेज 2 में ईएम वेव्स तक ही है बस। फेज 2 में EMB तक है। हाँ हो गया फेज 2 खत्म। हमारे अभी एग्जाम की डेट नहीं आई ना आगे की? जनवरी में है या नहीं अभी पता नहीं है ना। सर जेई के? हाँ सर अभी तो नहीं आए, अभी तो यही वाले पूरे नहीं हुए। हाँ अभी तो यही चल रहा है। क्योंकि ऐसा था ना लास्ट कल है सर, लास्ट है कल। है, कल लास्ट है। हाँ कल पहले लास्ट तो, है हाँ। पहले तो ऐसा होता था ना जनवरी में एग्जाम होते थे। यस तो सर। इसलिए इसलिए हम लोग ऐसे ही चलते थे ना सिलेबस जिससे वेल इन टाइम कंप्लीट हो जाए। क्योंकि फिर यस 11th सर। का रिवीजन 12th का रिवीजन उसके लिए टाइम मिलना चाहिए ना पूरा। सर 11th का यस सर। रिवीजन होगा? नहीं 11th में कुछ पार्ट का रिवीजन जो कुछ अच्छे टॉपिक होंगे वो देख सकते हैं। लेकिन तो तुम्हें तो जैसे करना पड़ेगा ना रिवीजन, तुम्हें तो रिवीजन थर्मो करना और है। वेव। हाँ हम पहले 12th का कोर्स ऐसे कंप्लीट करें कि तुम्हें टाइम मिले, नवंबर दिसंबर में पढ़ने का टाइम मिलना चाहिए ना, जिससे अक्टूबर तक मतलब मेजर पोर्शन हो जाना चाहिए अक्टूबर तक। पहले ओके ऐसा सर। करते थे, यस पहले सर। ऐसा उसी के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग तो हम सिलेबस इसी तरह से कर रहे हैं कि जल्दी कंप्लीट हो जाए जिससे कि फिर आराम से प्रैक्टिस कर सको। यस अभी सर। अगर डेट आगे आती है तो फिर उस हिसाब से देख सकते हैं, अगर स्लो आगे की डेट अगर पोस्टपोन करते हैं। ये जनवरी का भी पता नहीं है ना, नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर बताया अभी सर केमिस्ट्री बची है काफी फेज 2। है। केमिस्ट्री बच रही है अभी? यस सर काफी। सर। यस। सर हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू वेरी मच। अभी पहले आप लोग देख रहे हैं ना क्वेश्चन? जी जी सर, एक सेकंड होने वाला यस है बस। सर। चैट बॉक्स में आंसर आया है। क्या आया है? बहुत सर चैट बॉक्स में आंसर भेजा है अनुष्का ने। अच्छा।
आंसर तो सही है। अभी कर रहे हैं हम सर्वे। sir. 6.541 into 10 to the power minus 5. राइट राइट। तो ये जो छोटे चार आर्क हैं इनके वजह से आधा सर्किल बन रहा है, पाई एंगल। पाई Yes, एंगल। sir. और जो बड़े वाले चार यस सर, आर्क हैं ऐसे क्या है। उनकी वजह से भी आधा सर्कल बन रहा है। और ये जो स्ट्रेट वाला है सी डी, इसकी वजह से कैसे निकालेंगे? 0 होगा सर। जीरो क्यों? सर उसकी लाइन मतलब एक्सिस पर किसी भी लाइन के मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। हाँ, क्योंकि ये एक्सेल लाइन के ऊपर आ जाएगा, इसी के अलॉन्ग यस सर, है, इसलिए ये जितने स्ट्रेट वाले हैं इन सब की वजह से यहाँ फील्ड साइन जीरो। 0 हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट पर आ गए। मैं मान लूं फर्स्ट पार्ट सबका आ गया। सर भी कैलकुलेशन कर रहे फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ लिख रहा हूँ 6 पॉइंट, और चैट बॉक्स में भी लिखा हुआ है 10 to the power minus 5, 10 to the power minus 5 टेस्ला। यस सर, आ सर मैंने इसमें ऐसे किया था कि इसको ना इन दोनों को पूरा पूरा सर्कल बना लिए, अच्छा, फिर और जो एक्सटेंड मतलब डॉटेड वाला पार्ट है उसमें करंट अपोजिट ले लिया। उसमें क्या ले लिया? करंट जो है वो अपोजिट ले लिया, जो सर्कल के करंट से उससे अपोजिट। नहीं नहीं, ऐसे कैसे ले लेंगे? मतलब ये तो हम अब समझ नहीं आया, नुकसान कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, पहले एक सर्किल की वजह से निकाला माइनस, ये चार की वजह से अलग निकाला, ये कह रहे हैं? यस सर। तो वो तो ये तो एक ही बात लेंदी नहीं है। हो गई? ये चार की वजह से माइनस करने की जगह ये चार की वजह से प्लस करते तो सेम बात नहीं हो रही है ये? फिर हम तो लेंदी मेथड में ही आ रहे हैं। सर उससे मेरा 1/R1 प्लस 1/R2 ही कट गया। कटेगा थोड़ी। कट गया वो। भाई भाई सीधे तो रॉन्ग हो गया, ये समझ दे रहे हैं। तुमने क्या किया, ये चार में इधर और इन चार में अपोजिट, तो इनको कैंसिल ही कर दिया तुमने, तो जीरो ही कर दिया। अच्छा तभी। हाँ, ऐसे ये नहीं करना है। तो सर उसको हाफ सर्कल मान के करें फिर? हाँ, ये एक 45 इंटू 4 करोगे ना तो 180 डिग्री आ गया, तो इसलिए पाई आ गया ना, ऐसे निकालोगे, यस सर। इसलिए हाफ सर्किल हो रहा है। और नहीं तो एक की वजह से निकालो 45 लेके, पाई/4 लेके और 4 से मल्टीप्लाई। इंटू 4 करो। हाँ,
सर 65.4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। हाँ, ये ऊपर आंसर लिखा है क्या? ओके सर, सेम सेम। अब सेकंड पार्ट देख रहे हैं आप लोग? यस सर, देख रहे हैं। हाँ, तो उसमें एक एक करके बताना है पहले मुझे। 3 पार्ट में फोर्स निकाले, पढ़ लो पहले। एक एक करके, पहले एक का आंसर, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, ऐसे बताना। सर 0 आ रहा है मेरा तो। क्या 0 है? कौन से पार्ट में? फोर्स एक्टिंग ऑन द, मतलब आर्क। आर्क से पहले भी तो एक पार्ट है, फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर एट द सेंटर, वो बता रहे हैं। वो भी बता रहा हूँ सर, आर्क वाला सही है वैसे। आर्क एसी पर फोर्स 0 होगी। यस सर, 0 आ रही है। क्यों? सर जब इनसाइड जा रहा है करंट, तो जो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आ रही है हमारी क्लॉकवाइज। हाँ, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम प्लेन में है। तो जो एल वेक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड वाले प्लेन में ही होगा, तो cos 0 डिग्री होगा वो। प्लेन की वजह से नहीं, प्लेन की वजह से नहीं, वो सेम एंगल भी 180 डिग्री बन रहा है उनके बीच में। यस सर, साइन 180। साइन, साइन साइन 180 बनना है 180 नहीं हर जगह। हाँ। हर जगह एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल। यस सर, मतलब बात एक ही है। हाँ, यस सर। बात एक ही नहीं है, सेम प्लेन में होते तो मैग्नेटिक फोर्स लग जाती, प्लेन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड हो तो भी फोर्स आएगी, क्योंकि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एंगल बना तो आ जाएगी फोर्स। समझ रहे हैं? ये समझ लो तुम। ओके सर। यस सर। हाँ, ये समझ में आ रहा है? अगर ये वायर है, मैग्नेटिक यस फील्ड सर। सेम प्लेन में है, ये वायर है, इसमें करंट आई है, अगर इसके बीच में एंगल 90 नहीं ले रहा, थीटा ले रहा हूँ, कोई भी एंगल थीटा है, ये सेम प्लेन में है, तो भी फोर्स आएगी, एल क्रॉस बी। यस सर। तो प्लेन में होने की वजह से 0 नहीं हो रहा यहाँ तो। मैग्नेटिक फील्ड सीधे सीधे जो करंट है उसी के एंटी पैरेलल आ रहा है, बिल्कुल। ये सर एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल मैं कहना वही चाहता था, वो शब्द दूसरे निकल गए। हाँ हाँ, इसकी वजह से सही। अब जो सेंटर पे वायर है उसके ऊपर फोर्स कैसे निकालेंगे, वो वाला पार्ट बता दो पहले। सर मेरा तो उस पर भी 0 आ रहा है सर। इस पे कैसे 0 आएगा बताओ जरा। सर जो इनसाइड जा रहा है हमारा आई। हाँ, एक सेकंड सर, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। एक सेकंड सर। सर इनफाइनाइट लेंथ का जा रहा है ना, तो एल कैसे लेंगे? सर आई कैप आ रही है, मतलब राइट हैंड साइड में आ रही है फोर्स वायर पे। नहीं भाई, करंट इनसाइड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, सेंटर पे। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है सर आउटसाइड।
वो आउटसाइड है नॉर्मल टू द प्लेन, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल बन रहा है, फिर एक लाइन में यस दोनों सर। दोनों फिर एंटी पैरेलल है अलोंग द एक्सिस, है ना, जीरो। इसलिए जीरो है। हाँ सर एक चीज पूछनी है पूछो। सर, अगर 180 ना बन रहा होता तो फिर लेंथ कैसे लेते हैं हम? इनफाइनाइट लॉन्ग है ना। ऐसे क्वेश्चन ही क्यों देगा वो? तो फिर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ पे बता देते हैं 1 मीटर पे, क्योंकि पर यूनिट लेंथ सर मतलब सर फॉर्मूला लेकिन तो यही ऐसे लगेगा क्वेश्चन ना। देगा ही क्यों वो? हाँ जनरली तो देगा नहीं क्यों नहीं देंगे, देगा? देंगे तो नहीं, लेकिन अगर मान लो आ जाता है तो 1 मीटर लेंथ पर इतनी लग रही है, वो खुद पूछेगा ना पर मीटर लेंथ पे बताओ। ओके सर, फॉर्मूला तो यही लगेगा ना। हाँ ओके सर। अब एक पार्ट और है, सीडी पे और निकालना। यस सर, कर रहे हैं। पहले समझा दो तो और भी अच्छा है क्या हो रहा है। सर क्लॉकवाइज आया ना हमारा, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से। जो लॉन्ग वायर है उसकी वजह से क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड सीडी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई? सर टेंजेंशियल आएगी ना, सी पॉइंट से। तो सीडी से डायरेक्शन क्या होगी? तो करंट ये होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी सीडी से? राइट साइड। सर राइट साइड होगी, थोड़ी नीचे की तरफ। राइट साइड या 90 डिग्री कह रहे हैं हम, इसके परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर ही तो सर, राइट में परपेंडिकुलर होगा, लेफ्ट में होगा तो राइट वाला परपेंडिकुलर लेंगे ना। राइट नहीं है ना, ये परपेंडिकुलर साइड है ना, यही कह रहे हैं। तो जी सर। परपेंडिकुलर कैसे है? जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर सी से ही लो, कहीं से भी ले लो यार परपेंडिकुलर तो। यस सर, सीडी समझ गया समझ गया। सीडी पर जो भी पॉइंट लेंगे हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर आती जाएगी मैग्नेटिक। यस सर। फिर अब कैसे करेंगे? तो कहाँ निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड क्यों निकालना है सर? फोर्स निकालना है ना। हाँ तो फोर्स कैसे आएगी बताओ। अच्छा सर आई एल क्रॉस बी। तो उसमें बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। एट सेंटर है ना वो तो। सर इंटीग्रेशन करेंगे ना सी से डी तक, मतलब R1 से R1 प्लस R2 तक। हाँ इसमें सेंटर वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालेंगे ना, सी से लेकर डी तक, जो कि वेरिएबल यस होगा। सर। वो सेंटर वाला मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ले लेंगे यहाँ पर, वो तो सेंटर पर है, और सेंटर के वायर की वजह से निकालना है, वो तो यहाँ अलग होगा। यस सर। तो जो सेंटर पे वायर है उसकी वजह से सेंटर से हर डिस्टेंस पर अलग अलग होगा, तो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना है, एक्स लेंगे और यहाँ डी एक्स एलिमेंट लोगे, उसके ऊपर फोर्स निकालोगे। आ रहा है समझ में बाकी सबको? सीडी पे डी एक्स एलिमेंट लेना है हमें। सर एक और बताना। सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड हर जगह अलग अलग होगा, ये इस लॉन्ग वायर की वजह से, इसलिए वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है सी से लेकर डी तक, इसलिए डी एक्स एलिमेंट लेके उसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। 2 म्यू नॉट जे बाय आर होता है ना उसकी वजह से, तो इन्फिनाइट वायर की वजह से तो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I/x, 2I/R। बात तो एक ही है। है ना, यही कह रहे हैं। सर LN में आएगा ना लास्ट में। हाँ 2I/x, ये मैग्नेटिक फील्ड है, I इंटू डी एक्स, और ये डी एक्स जो करंट है उससे 90 डिग्री है, इसलिए सभी फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है, इसलिए इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यस सर।
म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ln r1 प्लस r2 अपॉन r1। हाँ, सर वहाँ पे dx का क्या रोल होगा इसके मैग्नेटिक फील्ड में? dx है l क्रॉस b, लेंथ है वो bil में, लेंथ है dx जिसके ऊपर हम फोर्स निकाल रहे हैं। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाय एक्स। हाँ, इंटू आई हाँ इंटू dx ऐसा होगा ना। हाँ, वो तो फोर्स हो यस सर। जाएगा। हाँ, इंटू साइन 90, क्योंकि जो आई है और मैग्नेटिक फील्ड उनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। यस सर, तो आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई एक्स डॉट डी एक्स। ओके सर। आंसर एल एन में लिख रहा हूँ मैं, 2 इंटू 10⁻⁵ एल एन 1.5। सर जरा एल एन 1.5 की वैल्यू बता देंगे? ये शायद 0.405 है, तो चेक कर लेना एक बार। तो फोर्स 8.1 10⁻⁶ न्यूटन आ रही है। सर 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू एल एन 1.5। हाँ ये आ गई, और अगर एल एन की वैल्यू इसमें रख दें तो ये आ जाता है। और डायरेक्शन की करोगी फोर्स की, और बता दो। पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सर इनसाइड। अरे नॉर्मल टू द प्लेन इन साइड, ठीक है। यस सर। एल क्रॉस बी सर से कैसे? निकालना है, एल क्रॉस dx बी। वाली जो जगह है वो y एक्सिस ले लेंगे, नीचे वाला x, तो j एल क्रॉस i हो जाएगा। एल है इधर, एक ही जने को बोलने दो यार। एल सर इधर आप है, बताओ। एल इधर है सी से डी। यस सर। तो फिंगर्स को इधर करो, एल राइट हैंड में, और एल क्रॉस बी, तो थंब अंदर आ रहा है, एल क्रॉस बी, बी इधर है 90 डिग्री पर। तो ये एल और बी तो इस पेपर के प्लेन में है, तो थंब किधर आएगा, एल क्रॉस बी इन साइड। ओके सर। सबका हो गया, मान लो मैं। यस सर। अब नया टॉपिक ले रहा हूँ, ड्यूअल नेचर, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में। बंद कर रहा हूँ इसको, सबका आ गया आंसर ना। यस सर।
ड्यूअल नेचर, लाइट है जैसे लाइट वेव की तरह ट्रेवल करती है, और लाइट कभी कभी पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। सर ये नया चैप्टर है। हाँ, हाँ लाइट में दोनों प्रॉपर्टी होती है। लाइट कुछ टाइम वेव की तरह बिहेव करती है कुछ कंडीशंस में, कुछ कंडीशंस में पार्टिकल नेचर होती है। इसे हम ड्यूअल नेचर कहते हैं। इसी तरह जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं तो सबको पता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वेव की तरह ही बिहेव करता है, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाते हैं, जिसकी रिजोल्यूशन, पावर ऑफ रिजोल्यूशन बहुत हाई होता है। उसकी हेल्प से हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम लाइट की वेव नेचर तो हमने ऑलरेडी देखी है, यहाँ पार्टिकल नेचर स्टडी करने वाले हैं। तो लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, और ये जो फोटॉन्स हैं ये हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी। जो फोटॉन्स हैं यही पार्टिकल्स हैं, और ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहले हम वो प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, इसके बेसिस पर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो पढ़ने वाले हैं इसमें। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो फोटोन है इनकी स्पीड वही होती है जो लाइट की स्पीड है। कि जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, सब में लाइट की स्पीड सेम रहती है। इसे हम याद कर लेंगे। स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करते हैं फोटॉन्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, रेस्ट मास ऑफ फोटोन जीरो होता है, यानी कि फोटोन कभी रेस्ट पे नहीं होता है, ऐसे मान सकते हैं। रेस्ट मास इसका ऑलवेज जीरो कंसिडर किया जाता है फोटोन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो भी फोटोन होता है ईच फोटोन की एनर्जी भी होती है, मोमेंटम भी होता है। इसकी डेफिनेट एनर्जी एंड मोमेंटम होते हैं, डेफिनेट मोमेंटम होते हैं। जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो हम कैसे निकालते हैं वो यहाँ देखते हैं। या तो एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, या एच सी बाई लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है। यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे रहा है इस पॉइंट पर। क्यों? एक तरफ हम कह रहे हैं कि लाइट पार्टिकल की बनी होती है, लेकिन यहाँ पे वेव नेचर भी यूज कर रहे हैं पार्टिकल में। ये न्यू जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, और लैम्डा वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर फोटोन की एक डेफिनेट एनर्जी होगी। और इसी तरह इसका मोमेंटम देखें जरा फोटोन का, क्योंकि ये पार्टिकल है तो इसका मोमेंटम भी होता है। या तो एच बाई लैम्डा से निकालते हैं, या ई बाई सी से। और ये एच बाई लैम्डा
तो शायद आपने पढ़ा है एच बाई पी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ में भी पढ़ा था आपने, जो मैटर होते हैं यानी पार्टिकल्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ डी ब्रॉगली ने जो वेवलेंथ दी थी वो उनके मोमेंटम से डिपेंड थी। तो यहाँ पे सेम फॉर्म ला रहा है। तो मोमेंटम यस सर। या तो एच बाई लैम्डा से याद रखेंगे या ई बाई सी, दोनों याद रखेंगे, जो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन होंगी उसके हिसाब से हमें यूज करना है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन ये हम बार बार यूज करने वाले हैं, एच न्यू, यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी है या एच सी बाई लैम्डा, एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, और मोमेंटम एच बाई लैम्डा या ई बाई सी एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। सर एच की वैल्यू 6.636 समथिंग होती है ना? एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है। सर वैल्यू क्या थी आधी? 6.626 10⁻⁻34 ओके सर। जूल सेकेंड। और अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दें तो 4.136 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड ऐसे होती है। और हमें ये फर्स्ट वाली वैल्यू 6.6 को याद रखना ही है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। हम इतना हमें रखना है। ओके सर। तो जो अगर हमें लेंथ वेवलेंथ गिवन होगी तो उस लाइट में सब जितने फोटॉन्स होंगे सबकी एनर्जी फिक्स हो गई इतनी, और सबका मोमेंटम भी फिक्स हो गया। इसलिए फॉर गिवन वेवलेंथ ऑल फोटॉन्स have same energy and same momentum. और जब इनका कॉलिजन होता है तो टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम कंजर्व होती है। When photons collide with material particles, then total energy and total momentum। ये थोड़े से लर्न करने हैं बस। They are conserved। And if intensity of light is increased, for a given wavelength, यानी वेवलेंथ कांस्टेंट है
इंटेंसिटी बढ़ाते हैं हम किसी लाइट की जिसकी वेवलेंथ हमें पता है या गिवन वेवलेंथ है उसकी खाली इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ photons क्रॉसिंग ए गिवन एरिया इन ए गिवन इन यूनिट टाइम। मतलब इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ाई तो टोटल एनर्जी तो बढ़ी, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाएंगे, फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ तो हमारी फिक्स है और फोटोन की एनर्जी वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन रिमेन सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पहले एनर्जी थी उस वेवलेंथ के लिए वही बाद में भी रहेगी, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन खाली वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। सर गिवन एरिया इन यूनिट के बाद क्या है? टाइम। इन यूनिट, अच्छा हाँ, इन यूनिट टाइम। इन यूनिट टाइम या गिवन टाइम लिख सकते हैं इससे। गिवन टाइम मतलब किसी भी टाइम में जो भी फोटोन क्रॉस कर रहे हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा अगर इंटेंसिटी बढ़ाई, यानी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। एनर्जी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे, लेकिन ईच फोटोन की जो एनर्जी है वो नहीं, वो चेंज नहीं होगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करने वाले हैं। यहाँ तक पहले एक बार नोट करो, देखो कोई डिफिकल्टी? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। आगे चला जाए। यस सर। तो यहाँ ये जो हमने एनर्जी लिखी थी, एनर्जी ऑफ फोटोन,
सर ये क्या है? इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम याद रखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में चेंज कर दिया हमने, तो इससे हमारा आंसर फास्ट आएगा। ये जो 1242 है, इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर इंटू नैनोमीटर में इतनी होती है, एचसी की वैल्यू 1242। ये याद रखनी है हमें। इससे क्या फायदा होगा, अगर हम यहाँ पर वेवलेंथ नैनोमीटर में रखेंगे तो नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 1.6 10⁻⁻19 जूल, इतने एनर्जी के बराबर है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो हमें पता ही है। जी सर। और नैनोमीटर तो 10⁻⁹ मीटर। तो ये हमारे क्वेश्चन को फास्ट करने में हेल्प मिलेगी। कभी कभी हम एच की बड़ी वैल्यू पे रख सकते हैं पर कैलकुलेशन ज्यादा होगी, तो जब हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हो तो लैम्डा फास्ट हो जाएगा, और लैम्डा नैनोमीटर में दिया हो तो एनर्जी फास्ट हो जाएगी। इसको हम यूज करेंगे। सर न्यू में तो निकाल ही नहीं सकते फिर। क्या नहीं निकाल सकते? अगर हमें न्यू गिवन हो, फ्रीक्वेंसी गिवन हो, उसका कोई हाँ, फास्टेस्ट तरीका है? नहीं, उसको शॉर्ट कर दी, फिर हमें एच की पूरी वैल्यू जो अभी पड़ी थी 6.6 10⁻⁻34 वो रखनी पड़ेगी। अब देखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है शायद। जी सर। कब? 11th में या 12th जी में? सर 11th एटम्स चैप्टर में। गुड, तो फिर तो ये आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें? नो सर। नो सर, नहीं आता। ये हमारा कोई वेरिएबल बैटरी है मान लो। ये एमीटर लगा दिया हमने, ये कैथोड और ये एनोड है। और ये लाइट फॉल होगी इसके ऊपर। तो जैसे लाइट फॉल होती है, अगर ये जो फोटॉन्स है उनकी एनर्जी, इसका एक मिनिमम एनर्जी होती है जिस जो रिक्वायरमेंट है, अगर ये एनर्जी उस मिनिमम एनर्जी जिससे हम वर्क फंक्शन कहते हैं इस मेटल का, उस एनर्जी से ज्यादा हुई तो इससे इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन। और इसे ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो जैसे लाइट फॉल होती है, इस टोटल एनर्जी में से कुछ एनर्जी होगी जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में लगेगी। वो एनर्जी जितनी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो टोटल एनर्जी में से वर्क फंक्शन के बराबर ये एनर्जी है। दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ये हर मेटल के लिए अलग अलग है। तो सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम सबके लिए अलग अलग है। तो टोटल एनर्जी में से इतनी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में लग जाएगी, और जो बैलेंस एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन को मिली। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन उस पूरी एनर्जी के साथ बाहर आ गया, या जब वो बाहर आ रहा है मेटल में से तो उसे दूसरे जो एटम्स हैं उनसे इसका कोलिजन होगा, टक्कर होगी, तो इसकी थोड़ी सी एनर्जी उस कोलिजन में वेस्ट हो जाए,
तो पूरी एनर्जी ना रहे इसके पास, इन दोनों का जो डिफरेंस है उससे थोड़ी कम एनर्जी हो, वो जो भी एनर्जी होगी वो इसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी, और उस काइनेटिक एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन दूसरी वाली प्लेट की तरफ मूव करेगा। और जब ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करने लगेंगे तो इसमें सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि चार्ज मूव कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे करंट मिलेगा, तो इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनती है, फोटोन की एनर्जी अगर एच सी बाई लैम्डा है, जो लाइट आ रही है उसके फोटॉन्स की एनर्जी, ये लाइट की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, माइनस वर्क फंक्शन, ये बैलेंस एनर्जी हुई। ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज, टोटल एनर्जी भी चेंज हो सकती है या उसका कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, बाकी एनर्जी कोलिजन में वेस्ट हो सकती है। तो तो इसलिए इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। इसलिए ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, यानी ये माइनस ये, इसका जो डिफरेंस है उस वो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो होगी या उससे कम होगी। इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे, इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और ये फाइव वर्क फंक्शन है, ये टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन जो बैलेंस हुआ, उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को अगर पूरी एनर्जी मिल जाए तो वो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी हुई। उसकी कुछ पार्ट अगर कोलिजन में यूज हो गया तो इससे कम एनर्जी होगी, इसलिए ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हम इसे। तो सर काइनेटिक एनर्जी तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना। हाँ, नेगेटिव नहीं होगी कभी। तो अगर एच सी बाई लैम्डा कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, वर्क फंक्शन से कम हो गया वो तो। हाँ, बिल्कुल नहीं निकलेगा। ओके सर। इसीलिए तो लिखा है यहाँ पे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, कम से कम इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए। मिनिमम लिखना चाहिए। मिनिमम लिख दो। तो मिनिमम। डन सर। एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि इतनी एनर्जी तो चाहिए, या मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। तो इसलिए अगर हम ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, पहले यहाँ शिफ्ट कर दो, यहाँ तक क्लियर है। बिल्कुल सर। और ये जो वर्क फंक्शन है, कम से कम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जो होनी चाहिए लाइट की, तो फाई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, इसमें ये जो लैम्डा नॉट लिख रहा हूँ इससे करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है इसे हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। ये मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ है। जो वेवलेंथ लाइट की इंसिडेंट है वो इससे लैम्डा कम होनी चाहिए, लैम्डा नॉट से, क्योंकि इससे लैम्डा कम हुई तो यहाँ पर ये इंक्रीज हो जाएगी, फाइव से ये बड़ा हो जाएगा फंक्शन। तो इसलिए जो भी वेवलेंथ है ये मैक्सिमम पॉसिबल है, इससे बड़ी वेवलेंथ हुई तो कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। if lambda is more than lambda naught, no electron will emit। क्योंकि एनर्जी जो है लैम्डा अगर लैम्डा नॉट से ज्यादा हुई तो ये छोटा हो जाएगा, यानी वर्क फंक्शन से कम हो गई एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव ही नहीं होगा उससे। तो इसलिए हमारा जो वेवलेंथ है इससे कम होनी चाहिए, इसका नाम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। यहाँ तक एक बार देखो, ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। अब अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं
इनको हम रोकना चाहते हैं, दूसरे प्लेट पे ना पहुंचे, तो इसके लिए हम नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं। और वो जो नेगेटिव पोटेंशियल अगर वी नॉट है, तो वो मैक्सिमम वाले काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक लेना चाहिए उसे, इसलिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई वी नॉट। इसमें जो वी नॉट है इसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन को रोक देगा। और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन है, जो भी एक्चुअल में हमने पोटेंशियल लगाया था सर्किट में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिससे इलेक्ट्रॉन को जिस प्लेट पे आ रहा है उसकी पोलरिटी भी नेगेटिव कर देते हैं, जिससे कि वो इसे इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड करेगा, रोकेगा। तो ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के कम से कम बराबर हो। तो जब भी हमारा ऑपोजिट या नेगेटिव पोटेंशियल इस पोटेंशियल से ज्यादा होगा, तो कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट पर रीच नहीं करेगा, जिससे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड। स्टॉप इलेक्ट्रॉन। और ये नेगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो उसको रोकने के लिए हम ऑपोजिट पोटेंशियल लगाते हैं। तो पोलरिटी हम पोटेंशियल की चेंज कर देंगे। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। आज मैं यहीं तक करवा रहा हूँ आपको। यहाँ तक कोई ओके डाउट है सर। तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ वाइंड अप करूंगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। हाँ, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। ओके सर। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड थैंक यू बाय। सर। बाय सर। सर Thank you, हैप्पी sir. टीचर्स डे वंस अगेन। हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड बाय एवरीवन।